ट्रिपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पश्चिम बंगाल के ताजा रुझान जो हैं वो सामने आ चुके हैं। 217 के पार टीएमसी पहुंच गई है और भारतीय जनता पार्टी 75 से भी नीचे सिमट गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा तो ये दावा किया गया था कि अब की बार 200 के पार, पर हाँ 200 के पार के आंकड़ा पहुंचा जरूर, पर बीजेपी का नहीं टीएमसी का। इसका जिक्र विदेशी मीडिया में जबरदस्त तरीके से चल रहा है और मोदी सरकार को क्रिटिसिज्म जबरदस्त तरीके से झेलनी भी पड़ रही है। पर मोदी सरकार की इस हार को एक तो भारतीय जनता पार्टी नहीं पचा पा रही है और साथ ही साथ गोदी मीडिया जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन चुके हैं, जिन्हें मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कहता हूं, वो खुल करके अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। क्योंकि आका जो हैं वो चुनाव हार गए हैं और आका को चुनाव की हार से बचाने के लिए जो चेहरे का इस्तेमाल करना है, वो चेहरा किसका आगे किया जाए। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लगाने वाले आज बंगाल में हार का जो ठीकरा है वो किसके सर पर फोड़ा जाए, इसका इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले कि गोदी मीडिया ने क्या क्या शर्मनाक हरकतों को अंजाम दिया है, उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि 33 दिन 8 चरण में पश्चिम बंगाल के चुनाव चले। 1 प्रधानमंत्री, 22 केंद्रीय मंत्री, 6 मुख्यमंत्री, 3 केंद्रीय एजेंसियां, सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन, 1 कोबरा, 10,000 फोर्स, लाखों कार्यकर्ता, पानी की तरह पैसा बहाया गया, तमाम मीडिया हाउसेस, दर्जनों हेलीकॉप्टर, हवाई चप्पल वाली अकेली महिला, फिर भी बुरी तरह हार गए हैं। और ये हार ना तो भारतीय जनता पार्टी पचा पा रही है और ना ही गोदी मीडिया पचा पा रही है। क्योंकि गोदी मीडिया ने इस हार के बाद किस तरीके से कोरोना काल में जो मौतें हुई हैं, उन मौतों का मजाक बना करके रख दिया है। एक छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। देश में इस समय ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, तो अब ये सीटों की जो ऑक्सीजन है ये किसको मिली, ये हम समझाने की कोशिश इस ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमारा जो ग्लोब मास्टर प्लेन है वो आ चुका है, ऑक्सीजन टैंकर नीचे उतर रहा है और अब इस ऑक्सीजन टैंकर से बीजेपी की अगर बात करें तो बिल्कुल ऑक्सीजन बीजेपी को नहीं मिली है। सीटों की ऑक्सीजन की जो बात हो रही है वो टीएमसी को 194 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 4। कांग्रेस को लगता है कि वेंटिलेटर पर है, कांग्रेस को तो बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं मिली है। तो ये जो सीटों की ऑक्सीजन है उसमें टीएमसी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी बहुत ज्यादा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये एबीपी के द्वारा ये हरकतें की गई, जहां लोग जो हैं मर रहे हैं, वहां वो हेलीकॉप्टर से जो मददें आ रही हैं दूसरे देशों से, उसको दिखा रहे हैं, ये समझाते हुए कि देखिए ऑक्सीजन जो है वो कांग्रेस और सीपीआई को नहीं मिला तो उनकी मौत हो गई है, और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन मिला वो टीएमसी को, और ऑक्सीजन लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी जद्दोजहद कर रही है। आप सोचिए कि किस मानसिकता से इस खबर को इन लोगों ने लोगों के सामने रखा, उन मौतों का मजाक बना करके रख दिया है जो इस कोरोना काल में मोदी सरकार की नीतियों के कारण भेंट चढ़ गए हैं। यही नहीं हुआ है और गोदी मीडिया किस तरीके से प्रचार कर रहा था पहले, इसके बारे में भी जान लेना जरूरी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावे कर रही थी कि वो सरकार बनाएगी। इधर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा अमित शाह का एक 23 मार्च का ट्वीट जो उन्होंने किया, पूरा पश्चिम बंगाल मैं हो गया है, भाजपा मैं हो गया है। गोसावा की रैली में उमड़े इस जनसैलाब ने स्पष्ट है कि टीएमसी की वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति त्रस्त हो चुकी है। बंगाल की जनता ने इस बार मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को 200 पार से ज्यादा सीटें जिताकर परिवर्तन करने की ठान ली है। देश के गृह मंत्री द्वारा यह दावा किया गया था, और एक और स्क्रीनशॉट आप इंडिया टीवी का देख रहे होंगे, जिसमें बंगाल में अब की बार बीजेपी 200 के पार 200 सीट के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह का यह दावा था और गोदी मीडिया लगातार ये डंके की चोट पे कह रहा था। शाह ने बंगाल की हवा बदल दी, टीएमसी में खलबली,
ये खबरें चलाई जा रही थी। और अब की बार बीजेपी 200 के पार, कैलाश विजयवर्गीय, अमित शाह, देश के तमाम राजनेता बंगाल में उतार दिए गए और हश्र जो हुआ है वो सबके सामने है। तो वहीं अमीश देवगन ने दीदी के किले में शाह की चढ़ाई। आखिरकार इन चीजों को देखना जरूरी है, क्योंकि चुनाव चल ही रहे थे, तब शाह का चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा था, और अब जब चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई है तो किसके चेहरे का इस्तेमाल किया जाए, यहां भी एक शर्मनाक हरकत को गोदी मीडिया द्वारा अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जोर शोर से चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी अब बड़ी हार की ओर बढ़ रही है। तृणमूल कांग्रेस ने न सिर्फ बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, बल्कि 200 से ज्यादा सीटें पर बढ़त बना ली है। इसे देखते हुए न सिर्फ भाजपा नेताओं के लहजे में बदलाव आया है, बल्कि मीडिया ने भी अपना दाव बदल दिया है। नंबर 1 चैनल होने का दावा करने वाले आज तक के ग्राफिक्स को देखा जा सकता है कि कैसे भाजपा की सीटों की संख्या दिखाने के लिए जेपी नड्डा की शक्ल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि पूरा का पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पश्चिम बंगाल में लड़ा गया। मीडिया की ये रणनीति कई बार एक्सपोज हो चुकी है। अब जीत की बात होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे कर दिया जाता है, और जब हारने की बारी आती है तो किसी पदाधिकारी का चेहरा आगे करके दिखाया जाता है। मीडिया की इसी हरकत को एक्सपोज करते हुए ब्लॉगर गिरीश मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये होते हैं महीन खेल। देखिए, बीजेपी की सीट दिखाने के लिए जो एनिमेशन वाला विजुअल्स है उसमें 83 सीट वाले ग्राफिक्स पर जेपी नड्डा का चेहरा लगा दिया गया है। सीट कम है तो जेपी नड्डा, और सीट अगर ज्यादा हो तो मोदी जी का चेहरा लगा दिया जाता है। यानी साफ निर्देश दिए गए हैं कि मोदी और शाह की इमेज पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। बात छोटी सी जरूर लगती है, लेकिन यही छोटी छोटी बातें मिलकर अंत में एक बड़ा असर दिखाती हैं। तो गोदी मीडिया की जो नंगई है वो बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बाद खुलकर के सामने आ गई है, क्योंकि लाइव डिबेट के दौरान मैंने ये तमाम चीजें आप लोगों के सामने रखी थी कि कोरोना काल की धज्जियां उड़ा रही है टीएमसी को इतनी अकल नहीं है कि वो जो रैली है, जो चुनाव के बाद जो जश्न है, उसे रोकते। कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं है जो इन लोगों को मना कर सके। जब हारे तो कोरोना याद आ गया, और उससे पहले जब बंगाल में चुनाव चल रहे थे, देश की जनता कोरोना से हाहाकार मचा हुआ था, देश की जनता के लोग जो हैं वो मौत की आगोश में समा रहे थे, तब यही गोदी मीडिया बंगाल के चुनावों में व्यस्त था। और जब आज भारतीय जनता पार्टी हार गई है तो बंगाल में कोरोना का हवाला देते हुए टीएमसी की जो जीत है उससे उबार पाने का काम कर रहे हैं। तो ये गोदी मीडिया के दलाल, दंगाई, चाटुकार पत्रकार हैं जो देश में कोरोना से हुई मौतों का भी मजाक उड़ा रहे हैं। और इसी के साथ साथ इस पर जो राजनीति है वो राजनीति की जा रही है। जब जीत है तो मोदी की जीत है, और हार है तो जेपी नड्डा की हार है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत।